हेलो सुनील भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, आप बताओ, ठीक हो? जी मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले वेलकम टू दी सेट्स ऑफ द यंग पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच विकास भाई। और मेरे लिए ऑनर की बात है आपके सेट में आना। आप अमृतसर से आए हैं? बिल्कुल, अमृतसर के पास बटाला, जैसे मैंने कहा था। और ये पास का शहर है और पुराना शहर। ये बेसिकली पंजाब का दूसरा सबसे पुराना शहर है आफ्टर बठिंडा। जी। आप जो हैं प्रोफेशनली बात करूँ तो एक्स बैंकर रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक्स फाइनेंशियल सेक्टर में भी आप कर सकते जी। उसके साथ साथ आपका एक गेमिंग चैनल है। हैं, गेम वर्स। लेकिन आज हम थोड़ी ना डिफरेंट बात करने वाले हैं। भाई बताओ, जैसी बात कहोगे कर लेंगे। अभी हम जब बाहर बैठे थे तो आपने कहा था कि आपके साथ कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें हुई और कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी हैं जो आपके दोस्तों के साथ या आपके नॉन रिलेटिव के साथ में हुई। और क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, तो मैं इस हिसाब से आपसे जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, कैसे हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और एक चीज़ है ना, देखो, ऑडियंस वही चीज़ सुनती है कहती है जिसमें उसको ट्रस्ट भी होता है। ठीक है ना कहीं किसी के साथ हुआ भी होता है, या जो नहीं भी मानते तो मैं कहता हूँ कि परमात्मा करे उनको मानने की नौबत भी ना आए। नौबत भी ना आए। ठीक है ना। लेकिन मतलब अब जो चीज़ हमारे साथ पर्सनली हो जाती है ना, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं मानता नहीं हूँ, ठीक है ना। तो जो जब देखो ना, हमारे ग्रंथों में ही लिखा है भाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, तो कुछ है तो लिखा हुआ है ना। तो इसलिए ये चीज़ें होती हैं और मैंने फील भी की हैं कुछ ऐसी। जैसे आपने कहा, मेरे साथ पर्सनली तो कम ही, एक आधी हुई है, एक दो ही है। अब एक होता है हॉरर और एक होता है पैरानॉर्मल। जी। ठीक है। अब लोग पैरानॉर्मल को भी हॉरर मान लेते हैं, लेकिन पैरानॉर्मल जस्ट लाइक कि जो नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मल लाइफ से अलग हो चुका है, उसको पैरानॉर्मल है। तो यहाँ पर हम हॉरर के बारे में बात कर लें। हाँ, हॉरर सुपर हॉरर है, लोगों को पता नहीं लगे ना कह सकता हूँ। ठीक है ना। ये जो कहानी है ना, मतलब ये कहानी शुरू होती है मेरे जैसे नानका परिवार से। ठीक है। नानका परिवार जो मेरे नानी का परिवार होता है। ठीक है। तो हमारा जो नानका परिवार था ना, वो विलेज में रहता था पंजाब के। और वहाँ पर जब टेररिज्म फैला तो वहाँ पर उनको शिफ्ट करना पड़ा शहर में। जी। ठीक है। जो बटाला हमारा शहर है, वहाँ पर वो शुरू में एक रेंट में घर में रहे तो उनको कुछ नहीं पता था उस घर के बारे में। ठीक है। और बाय द वे तब मैं अभी 2 या 3 महीने कहूँगा। और ऐसा नहीं है, देखो अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि फैंटेसी के लिए किसी एक पर्सन ने कहानी बता दी बच्चों को, लेकिन अब मेरे नानी जी हो गए, या मेरे मामा जी हो गए, या मेरे मौसी हो गए, ठीक है ना, या मेरे मामी जी हो गए, अब सारे बातें कर रहे हो, सारे पागल थोड़ा है। कुछ तो है। हाँ, कुछ तो है नहीं, बहुत कुछ था। और ये बड़ी एक हॉरिफिक थिंग थी जो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, और उसकी जो पटकथा है वो साइड बाय साइड जो शुरू होनी हुई, वो भी एक बड़ी अलग, मतलब जिसे कहते हैं ना, इंटरेस्टिंग चीज़ थी। थोड़ा सा मैं फैमिली बैकग्राउंड बताता हूँ। अब जब मेरे नानका परिवार जो शिफ्ट हुआ, ठीक है, उसमें मेरे 3 मामा जी थे। ठीक है। एक मामा जी मैरिड थे और 2 अनमैरिड थे। ठीक है। और जो तीसरे नंबर वाले सबसे छोटे मामा थे ना, उनको पहरा आता था माता दुर्गा का। ठीक है। और वो मतलब बिल्कुल शांत रहने वाले संत बनते थे और उन्हें सब कुछ दिखता भी था। ठीक है। अब उनका एक सेपरेट हो गया कि वो एक पर्सन है जो एक स्पेशल पर्सनैलिटी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है। हालांकि बाय द वे जब घर में शिफ्ट हुआ है तो घर में ना छोटी छोटी चीज़ें होनी शुरू होंगी। अब जो एक करैक्टर मेरे मामा जी हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो ऐसी एक स्पेशल पर्सनैलिटी थे। एक मेरे मौसी थे जिन्होंने शुरू में संन्यास धारण कर लिया था। ठीक है। और संत बन गए थे, और उनको भी माँ का पहरा आता था और वो कुछ चीज़ें महसूस कर सकते थे। ठीक है। अब वो तो बन गए थे संत, वो तो आने वाले थे कभी कभार। घर में शिफ्ट हुए, घर में शिफ्ट होने के बाद कुछ कुछ छोटी छोटी थिंग्स होने लग पड़ी, एक्टिविटीज़ होने लगी जो पैरानॉर्मल थी। ठीक है। क्या हुआ? लाइक बच्चे खेल रहे हैं, अचानक से बच्चे गिर गए। अब कहने का मतलब तो ये है कि बच्चे खेलते गिर जाते हैं, वो कहेंगे ठीक है, लेकिन जो सामने देख रहा है, अब एक बच्चा ऐसा है, ठीक है, वो बिल्कुल एकदम से स्टिल है। ठीक है। तो जैसे किसी ने धक्का दिया, ठीक है ना, जब इस बच्चे गिरने का तरीका, हाँ, गिरने का तरीका। अब जब कोई बड़ा देख रहा है उसको भी देख के पता लगेगा कि दिस इज नॉट नॉर्मल। ठीक है ना। चलो ऐसी बातें कुछ होने लग पड़ी। ठीक है।
फिर क्या हुआ, फिर मेरे नानी जी एक दिन छत पर कपड़े सुखाने जा रहे थे, ठीक है। और छत के ना कॉर्नर में एक जैसे कहते हैं, हम उसको पंजाबी में शतीरी कहते हैं, लेकिन वो एक ना होता है जैसे लकड़ी की रोड होती है बड़ी सी, ठीक है। तो वो ना साइड पे पड़ी हुई थी। तो जो मेरे मामा जी थे जिसकी मैंने बात की जिनकी, ठीक है, तो वो ना ऐसे देख के तो उन्होंने मेरी नानी को कहा कि ऊपर मत जाओ, वो ना ऊपर घेर देगी। तो नानी कहते कौन घेर देगी? कहते मैंने कह दिया ना ऊपर मत जाओ, वो ऊपर घेर देगी। तो नानी कहते हैं बातें करी जा रहा है, ठीक है। वो जब ऊपर गए तो एकदम से वो लकड़ी उनके माथे पे आके लगी, ठीक है, चोट खून हो गए। दूसरा इंसिडेंट था। तीसरा इंसिडेंट क्या हुआ कि अब मैं 2 महीने का था और तब हम रहते थे करनाल के पास ना एक कस्बा है नीलोखेड़ी जी। ठीक है, वहाँ पर रहते थे। तो मदर मुझे लेकर आए थे घर में, ठीक है। तो वो जो टॉयलेट थी बिल्कुल पक्की टॉयलेट थी, वो कमोड पे बैठे हैं और कई होते हैं ना जो उनका फ्लश होता है ऊपर बना होता है, ऊपर, हाँ। वो एकदम से उनके सिर पर आकर गिर गया। तो जब वो मतलब उसको प्लम्बर को दिखाया, वो कहता पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मतलब जो पेज थे ना, वो पेज इस तरीके से निकले हुए थे, स्मूथली निकले हुए थे जैसे किसी ने पेज को निकाला होता है। कहते एक होता है ना चीज़ टूट रही है तो प्लास्टिक का जो वो निकलेगा वो ऐसा लगेगा कि खिंची हुई ये चीज़ बाहर से टूट गई, वो अलग कुछ पता हो लग गया। जाएगा। हाँ। तो कहते हैं कि ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता। फिर मेरा मतलब मदर कहते हैं कि मतलब बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम से पेट खराब, मतलब डॉक्टर कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। फिर मेरे नानी कहते हैं भाई इनको ले जा, पता नहीं क्या चक्कर है। फिर ना हार थक के बात हुई, मेरे मौसी जो जिन्होंने संन्यास धारण कर लिया उनको खत लिखा, क्योंकि ये बात है 1990-91 की, तब कम्युनिकेशन का मोड इतना नहीं था। उनको खत लिखा कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। वो ना आए घर में, वो घर में आए और एक रात रुके और चले गए। जाके उन्होंने खत लिख दिया कि यहाँ पे एक आत्मा है, ठीक है, और वो बड़ी खतरनाक है, जितनी जल्दी हो सकता है इस मकान को छोड़ दो, ठीक है। तो अब पता लग गया। अब जिस दिन ये पता लगा उस दिन भी इतना शौक नहीं। अब उस दिन रात को कांड होने शुरू हो गए। दिन में तो कुछ नहीं, रात को कांड होने शुरू। गर्मी के दिन थे, बाहर आंगन में जो बेड वगैरह टिका के मेरे मौसी जी, तब एक और मौसी जी वो अनमैरिड थे, वो सो रहे थे, मेरे नानी सो रहे थे। फराटा पक्का होता है ना, वो चल रहा था। अब वो चलते चलते हो गया बंद, ठीक है, बंद हो गया चलते चलते, और फिर दोबारा चलने लग पड़ा, ठीक है। फिर बंद हो गया, फिर चलने लग पड़ा। तो मासी ने सोचा कि कोई फ्लक्चुएशन होगी, तो हाँ मासी, हाँ, तो उन्होंने ना मेरी नानी जी को उठाया, तो नानी उठे, वो हंसने लग पड़े, डेमोनिक जैसे कहते हैं ना हंसी, अच्छा, ठीक है, डेमोनिक हंसी पूरी। मासी को तो निकल गई चीखें, सारा परिवार इकट्ठा हो गया, ठीक है। चलो किसी तरीके से उनको समझा बुझा के दिखाया कि कई बार बंदा नींद में होता है, ये वो कुछ नहीं है। अब वो नानी जब जगी तब नॉर्मल थी? नहीं, वहाँ जब वो मतलब हुआ तो वो कह रहे क्या हुआ, मैं सो रही थी, मुझे तो बात नहीं। चलो अब मासी जी को ना जो बड़े मामी जी है उनके साथ लेटा दिया, और मेरा जो कज़न था, बच्चा था तब, वो भी छोटा ही था, मैं 2 महीने का, वो 6 महीने बड़ा, 8-9 महीने का था। अब वो मासी जी की जवानी है, ठीक है। कहते मैंने, वो बीच में पड़ा था, मैं लेट गई, तो कहते अब मैं देख रही हूँ कि वो बड़ा हो रहा है फिर छोटा हो रहा है, फिर हेलुसिनेशन हो सकती है। कहते नहीं हो सकता। कहते जब बंदे को हेलुसिनेशन होती है ना, वो बंदा एक पॉइंट में जाई जाता है, गहराई में जाई जाता है। जब किसी पर्सन को हेलुसिनेशन है वो हिलता है कि नहीं नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, फिर वो हेलुसिनेशन नहीं होती, फिर वही चीख चाड़। अब होगी दिक्कत वाली बात। जो मेरे मामा जी थे ना, वो थोड़े से धड़ल्ले वाले स्वभाव, उन्होंने मतलब आंगन में गाली गुली निकालने शुरू कर दी। कौन है, मैं देख लेता हूँ, मैं ऐसा ऐसा, ठीक है, ठीक, शुरू कर दिया, मैं देख लेता हूँ क्या कौन है। अगले दिन उनके हो गया बुखार, ठीक है, तो जुबान निकले ना, ठीक है, तो वो सिर्फ ना छाती की तरफ का इशारा करें, तो छाती की तरफ इशारा करें। फिर देवी जी को फ़ोन किया लैंडलाइन से जहाँ पर भी थे कि जो भी है फटाफट आओ।
तो जब वो आए, वो मतलब थोड़े से ठीक हो, कह रहे वो शादी पे मेरी बैठी थी। तो वो कहते कौन बैठी थी? कह रहे मैं कह रहा हूँ वो मतलब बैठी थी शादी पे, लंबे लंबे उसके बाल थे। अब वो सारा देवी जी कहते हैं भाई मैंने तो बता दिया कि आत्मा है, लेकिन अब ये तो आपने पता करना है। फिर उस घर की हिस्ट्री करनी शुरू हुई। अब इस हिस्ट्री में क्या पता लगा कि ये जो लेडी थी इसकी डेथ हुई थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी सॉरी, जिसको हम शिला कहते हैं। शिला पता आपको क्या होता है? 40वां जिसे कहते हैं, 40 दिन का पीरियड। अच्छा। जब कोई लेडी किसी बच्चे को बर्थ देती है तो उसका वो 40 दिन का पीरियड होता है, मान्यता के अनुसार बड़ा क्रूशियल होता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, यहाँ बच्चे को जन्म देते हुए या बच्चे को जन्म देने के 40 दिन के बाद अगर लेडी की डेथ हो जाती है तो ऐसा माना जाता है उसकी आत्मा भटकती है। और उसका एक स्पेशल कर्मकांड होता है जी। हालांकि मेरे हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जो हमें सुना है, जो हमारे जो काफ़ी व्यूअर्स को रिलेट कर पाएंगे उन्होंने सुना होगा। उसमें क्या किया जाता है, उसमें उसको कहते हैं कीलना। लेडी को कीला जाता है और वो किला घर के बाहर जाता है ताकि घर के अंदर ना हो, मंत्रों से कीला जाता है। उसके पैरों में कील ठोकी जाती है डेड बॉडी के, ठीक है, और उसके आँखों में और मुंह में मिर्चें डाली जाती हैं ताकि वो देख सुन ना सके। अगर घर के बाहर भी है ना तो देख सुन ना सके। ये मतलब है, ऐसा था रिवाज। अब रिवाज था कि अब ऐसा होता कि नहीं होता, लेकिन था। और वो जो मंत्रों से कीला जाता है ना, उस मंत्र में जो मंत्र पढ़ने वाला पंडित है उसकी गलती, उसने बाहर की जगह अंदर कील दिया घर के। तो अंदर ही रह गई वो अंदर रहेगी घर के, ठीक है। अब वो घर के अंदर होगी, अब ये चीज़ होगी जाहिर, अब वो सामने आ गई चीज़, पता लग गया, नानी जी को दिखने लग पड़ी। अब घर में कांड होने शुरू हो गए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। नानी जी कहते थे वो मंदिर में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पीछे बैठी, हर जगह मतलब है साथ में। हाँ। और उसने फिर परेशान करना शुरू कर दिया, तो फिर अनफॉर्चुनेटली उनको घर छोड़ना, नेचुरली बात छोड़ना पड़ना। मैं आपको घर की फ़ोटो भेजूँगा। अब वो घर बंद पड़ा है, अभी भी कर रहा है, आपको घर देख के डर लगेगा। घर ऐसा है, टूट फूट सा गया है। टूटा नहीं, एक टूटने का तरीका भी होता है, एक होता है टूटा, एक होता है खतरनाक तरीके से। टूटा नहीं है, खतरनाक तरीके से ऐसा बन उसकी स्ट्रक्चर हो गई है कि देखने में डर लगता है। मतलब कि मैं उसको बड़ी बार देख चुका हूँ, लेकिन एक झलक देखो ना। आपके पास फोटो हो तो मेरे पास भेज। मैं भेजूंगा जरूर आपको। खौफ आता है। मैं आपको फोटो भी खींच कर लाता, मैं खींची नहीं, मुझे खौफ आ रहा था कि खींचिया था कुछ बुरा ना मान जाए। और ये चीज़ असल में, क्योंकि देखो ना, मैं वही कह रहा हूँ ना कि बड़े लोग पागल नहीं होते। एक बार किसी को प्रॉब्लम होती है, 2 बार होती है, बार बार किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। और वो फिर घर में बसा कोई नहीं उसके बाद। 5-6 बार जितने भी है सारे गए, और कोई नुकसान करा के गए अपना। हमारा तो चलो बचाव हो गया कि जो नानी, सारा परिवार ही धार्मिक था। मतलब जहाँ पर धर्म होता है ना, अब देखो ना, वो एक तो बात वो चीज़ होगी, डिक्लेयर होगी कि वो डेमोनिक नहीं थी क्योंकि वो मंदिर में बैठी है, ठीक है ना। वो सिर्फ चाहती थी कि मेरे घर में कोई ना रहे, ठीक है ना, घर में कोई नहीं रहना चाहिए। और नानी कहते हैं सुंदर इतनी थी, कोई हिसाब नहीं। ऐसा नहीं कि उसका फेस डेविल फेस था, बाल खुले, चिट्टे कपड़े, और इतनी कहते गोरी चिट्टी, कोई हिसाब नहीं। लेकिन बात यह है कि रह नहीं ना सकता, ठीक है ना। अब भूत है या जो भी, वो अगर सुंदर है तो उसका रहेंगे थोड़ी, जो मर्जी हो, लेकिन रह नहीं सकते, रह नहीं सकते, ठीक है ना। उसने उसका अब वो घर बंद है। मैं आपको घर के ना फ्रंट की डर लगता है वैसे, पर फिर भी रिस्क अगर हो सके तो भेजना, वरना हाँ, मैं तो मना ही भेजूंगा करूंगा। जरूर, मैं भेजूंगा जरूर, मैं तरीके से खींचूंगा। तो थोड़ा सा ना दिमाग में फिर चीज़ आ जाती है, तो मतलब घर को ना देख के, या फिर जब ये आओगे ना आपको लाइव दिखाऊंगा। ये भी कर सकता, आपको लाइव दिखाऊंगा। हो सकता है चोरी चोरी वीडियो बना लेना, फिर डालना कि ये ही वो घर है। वैसे तो मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। नहीं, रिस्क पर वैसे देखते। मैं भी कह रहा ना, मुझे लग रहा है कि आपके गूज़बम्प्स खड़े हो रहे हैं ठीक है ना। ये तो है। तो वो मतलब ये हमारी फैमिली की, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक रियल इंसिडेंट है। और मतलब ये
अभी आज भी जब हम बात होती है ना इस पे, तो अभी भी मतलब जिसे कहते हैं ना सनसनाहट होती है इस चीज़ को लेकर। घर चेंज करने के बाद कभी कुछ नहीं हुआ? ना ना वो था सब उसको से था बस उस घर, क्योंकि जो आपने बताया कीला जो प्रोसेस बताया वो उस घर में हुआ ये था। हाँ, मतलब जो अपने व्यूअर्स हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में कहाँ कहाँ ये आपने सुना है इस चीज़ के बारे में। मैंने तो पहली बार सुना है। हाँ नहीं, ये होता है, मतलब जब होता है ना तो फिर वो मतलब वो माना जाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब वो डेथ होती है ना तो एक मोह में डेथ होती है। और इसका आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एक मतलब थोड़ी सी रलती मिलती चीज़ है। जब बेबी पैदा होता है ना तो माँ को हिदायत की जाती है कि माँ उससे पासा पलट के ना सोए। हाँ ये तो उसका मैंने सुना है। उसका रीज़न पीठ क्या है? करके ना सोए। हाँ, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न धार्मिक है। क्योंकि जब श्री गणेश जी का मतलब भगवान शिव ने था ना गला, हाँ, जब उन्होंने भगवान गणेश का गला काटा था तो तब यही चर्चा हो रही थी कि अब गला किसका किसका सिर किसका लगाना है। तो सिर किसका लगाना है, तो भगवान शंकर ने कहा था कि जो भी माँ अपने बच्चे की पीठ करके सो रही होगी सिर्फ उसका काटना है, माँ के सामने नहीं काटना। तो फिर वो एक हथनी थी जो अपने बच्चे के पीठ करके सो रही थी, फिर वो हाथी के बच्चे का गला काटा था। हाँ वहाँ से स्टोरी को रिलेट किया जाता है। हाँ, इस चीज़ को रिलेट किया जाता है। तो दूसरी चीज़ ये, जैसे मैंने ये बात की ना, जैसे ये सारी प्रोसेस की, तो उसमें होता है कि वो जो आत्मा छूटती है ना उसका मोह, देखो माँ सबसे ज़्यादा अपने बच्चे से प्यार करती है, ठीक है ना। अब जब माँ एक्सपेक्टेड है तो इनकेस उसकी तब डेथ होगी 7वें महीने के बाद, मोस्ट प्रोबेबली इतना सुना जाता है, क्योंकि जब बच्चा बन गया होता है तब पूरा, है ना, तो तब उसको एक्सपेक्टेड होता है कि मेरा बच्चा ज़िंदगी आएगी। इनकेस तब उसकी डेथ हो जाए तो उसकी जो इच्छा है, सबसे प्रबल इच्छा है, बच्चे को जन्म देते समय प्रबल इच्छा, ठीक है, देन बच्चे को जन्म देके 40 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि वो शिला होता है, उसको शिला कहते हैं या 40वां कहते हैं, उसमें जो माँ होती है उसका शरीर का शरीर होता है उतना नहीं होता कि वो रोगों से लड़ सके, तो वो वल्नरेबल होता है, इसलिए उसको कहा जाता है कि 40 दिन के अंदर अंदर बहुत ध्यान रखना होता है, माँ की केयर करनी होती है। और ये हमारे जो वो एरिया आसे पासे भाई आसपास में तो सारे घर से दूर ही दूर हैं जितना हो सके। और ये इंसिडेंट था, ये तो चलो मेरी फैमिली के साथ था, एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। और ये भी अब देखो, ये तो फैमिली का सुना है, बहुत लोगों ने, मेरे सारे मेंबर्स जानते हैं, और इसलिए इसको मैं मतलब वेरीफाइड करता हूँ कि भाई बात है। अब जो मेरे साथ हुआ है छोटा सा इंसिडेंट था, लेकिन अब क्या था कि हमारा ना ये बात है 2019 की, जी। नहीं 2018 की, सॉरी 2018 में ना हिमाचल में बहुत बारिशें पड़ी थी। तो तब मेरी नई नई मैरिज हुई थी, तो भाई होता है कि घूमने फिरने जाना है। हमने ना सैटरडे का प्रोग्राम बनाया था कि पहले कसौली जाएंगे फिर शिमला जाएंगे। तो सैटरडे को मैं ना 12 बजे फ्री हुआ, तो मैंने देखा बारिश बहुत पड़ रही है, तो तब नहीं होता है जाएंगे कोई बात नहीं, हम चल पड़े, ठीक है। चल पड़े तो भाई मैप धोखा देते हैं, गूगल मैप मुझे उस दिन धोखा मिला था। हमने ना मैप लगाया, तो मैप में ना बारिश बुरिश काफ़ी हो रही है, तो एक साइड पे ना मैप थोड़ा सा स्लाइडली जा रहा था, तो गली की तरफ जा रहा था, तो उसके आगे ना गाड़ी जा रही थी PB02, वो पंजाब के अमृतसर का नंबर है। तो गाड़ी ना ऊपर चली गई, तो मैं लगा कि भाई ये रास्ता तो ख़राब से लग रहा है, ये भी रास्ता ऊपर जा रहा है, तो बंदा हो सकता है पहले आता है कि ये भी घूमने आए होंगे। मैंने ना उसके पीछे गाड़ी लगा ली, ठीक है। वो जंगल की तरफ जाता गया, आगे पूरा जंगल था, जैसे राज फिल्म में था ना बड़े बड़े पेड़, शुरू में पहले के सीन होते हैं, वैसा जंगल था। और छोटी सी सड़क थी, मतलब एक गाड़ी की जाने की कच्ची सड़क थी। आगे जाते गए तो एक जगह आगे ना गाड़ा उसने गाड़ी रोक दी। मैंने यार इसने गाड़ी को रोक था, कुछ है ही नहीं है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने उतरा गाड़ी से, मैंने कहा भैया आप कसौली नहीं जा रहे? तो कहता नहीं भाई ये कसौली का रास्ता नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैं कहता मेरा घर यही है। तो मैंने कहा कहाँ पे? कहता यहाँ पे, आगे कुछ है ही नहीं। और मैं कहा कहाँ पे भाई? और फिर होता है ना कि घरों में नीचे की तरफ पहाड़ों में घर बनाए होते हैं, छत ऊपर होती है। कहता वो, मैं ठीक है। मैं कहा आगे कसौली? कहता आगे तो खाई है भाई। मैं कहा जाना कहता पीछे से जाना पड़ेगा। अब ना वो माहौल ऐसा बना हुआ था कि बादल गरज रहे थे, रात का टाइम था, 7 साढ़े 7 बन गया था, अंधेरा हो गया था और बारिश पड़ रही थी, तो जंगल का रास्ता था। रास्ते में ना मैं रिजोर्ट का नाम भी ले लेता हूँ, कुछ व्यूअर्स हो सकता है रिलेट करें, वो वहाँ से गुजरे भी होंगे दिन के टाइम में। रास्ते में ना थिंक द जंगल रिजोर्ट है, वो काफ़ी महंगा था। मैंने कहा महंगे कैसे की तैसी। थोड़ा सा आगे गए, मैंने उसको पूछा रूम है? कहता रूम में यार जैसे मर्जी करके कर दे, अगर कोई है तो। कहता नहीं है। मैं चल वापस जरूरी है अभी। मुझे ये नहीं था, ऐसा हॉरिफिक नहीं था कि कुछ था। मैंने कहा भाई वीरान है,
साथ में लेडी है, तो भाई कुछ ऐसा वैसा चक्कर ना हो, गाड़ी गुड़ी ख़राब हो जाए, कुछ नहीं। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, शीशा थोड़ा सा नीचे है बारिश की वजह से, फोग से मेरे ना कानों में सनसनाहट होनी शुरू होगी, जैसे मेरे कानों के ना आसपास कोई फुसफुसा रहा है, बिल्कुल क्लियर है, ऐसा नहीं कि हवा है या फिर कुछ है, कुछ जैसे होता ना कई बार बात कर रहा होता है बंदा धीरे धीरे, वो ऐसा हुआ कि कानों में ना कोई फुसफुसा रहा है। अब मैं चला रहा हूँ गाड़ी, मैंने ऐसे नहीं किया, क्योंकि जब कुछ ऐसा हो रहा हो ना, इन चीज़ों को रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। अगर हम इनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं तो हाँ, इनको पता लग जाएगा कि जस्ट इधर इग्नोर, है। जस्ट इग्नोर। अब मैं मतलब खौफ आ गया मन में, ठीक है। अब मैंने ना सिर्फ जस्ट एक वेरिफिकेशन वास्ते के लिए कि कोई चीज़, कोई पत्ता पुत्ता तो नहीं अड़ गया जिसकी वजह से पर्टिकुलर कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मैं सामने गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने ना आँख जस्ट, एक आँख मेरी सीधी, एक आँख मेरी टेढ़ी ऐसे की कि महसूस भी ना हो कि मैंने ध्यान दिया, वहाँ कुछ नहीं था और वो आवाज़ बढ़ती जा रही थी। हाँ, मैंने अपनी वाइफ की तरफ भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं देता, मेरे था कि भाई साहब इसको कुछ हो गया तो इसका मतलब कोई आपका बिहेवियर अलग हो गया, ये डल जाएंगी। नहीं 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 नहीं, अगर इसका कुछ बिहेवियर अलग हो गया, यानी कि वो देखो, लेडी कहना नहीं चाहिए, पर कई बार होता है कि वल्नरेबल जो ज़्यादा पर्सन होता है उस पर ज़्यादा चीज़ हैवी हो जाती है, वो डरती है आमतौर पर। वो मेरा था कि अगर उसको थोड़ा सा महसूस हुआ डरी और उस पर चीज़ हैवी होगी, तो फिर वो अगर उस पर कुछ बिहेवियर चेंज हुआ तो भाई मेरा कांड होना है। मैं चला रहा हूँ गाड़ी, तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, ऐसी चीज़ें एक्सीडेंट कराती हैं, पहाड़ी इलाकों में खास करके, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ ऐसी ना, सुना था कि वहाँ पर, मतलब वहाँ पर नहीं, पहाड़ी इलाके में, जैसे मैं कह रहा हूँ, एक्सीडेंट करते करते एक लेडी की आत्मा होती थी, सामने खड़ी होती थी और गाड़ी वाला जा रहा होता था, जो वो गाड़ी वाला थोड़ा सा पास रहता था ना, वो ऐसे इशारा करती थी और वो होती थी खाई, गाड़ी ज़्यादा खाई में। अच्छा, मतलब उन्होंने इशारा किया और गाड़ी खाई में ऐसे करती होती थी इशारा, ठीक है, सुना है। चलो, पहाड़ों में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो भाई मेरे दिमाग में ना चल रहा था कि भाई किसी भी तरीके से ना मैंने रिस्पॉन्स करना नहीं है कुछ, लेकिन वो था बहुत मुश्किल, क्योंकि उस तरफ भी नहीं देखना, इस तरफ भी नहीं देखना, और गाना या भजन कुछ लगा नहीं था कि मैं स्पेशल लगाऊं, तो फिर वो भी थोड़ा सा हो जाना था। वो मैंने 10-15 किलोमीटर का रास्ता जो है ना, बिल्कुल स्टडी होकर निकाला और मैंने जब गाड़ी लगाई, जब नीचे उतरे, हम उसी पॉइंट पर नीचे उतरे, आके मैंने थोड़ी सी सांस ली, पानी पिया, और कहते क्या हुआ, मैं कभी हो बहुत कुछ गया है। मैंने उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैंने मतलब उसको रिस्पॉन्स ऐसा सच कुछ नहीं किया कि ऐसा कांड हो गया। तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैं कहा थोड़ा सा ना, मतलब गाड़ी चलाते चलाते मुझे ना थोड़ी सी नींद आ गई, थोड़ा सा मेरे बीपी वगैरह हाई हो गया, तो ठीक है। फिर जब वापस आया तो फिर मैंने उसको बताया कि कांड हुआ ये, तो कहती अगर मुझे चल जाता पता, मैंने चलती हुई गाड़ी से छलांग लगा देनी थी, क्या पता क्या हो जाता, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। और ये तो मेरे साथ एक ये था हॉरर। अब वो कह रहे थे कि हॉरर बताओगे या पैरानॉर्मल, दैट वाज हॉरर इंसिडेंट। पैरानॉर्मल इंसिडेंट बड़ा अजीब हुआ। क्या हुआ? हमारा जो घर है ना, हमारे घर जो शहर है, हमारे घर के शहर के ना, मतलब अराउंड कुछ 15-20 किलोमीटर ना एक गुरुद्वारा है, उसे कहते हैं नागियों का गुरुद्वारा। नागियों का गुरुद्वारा क्यों कहते हैं कि वहाँ पर ना नाग की वर्मी, जिसे कहते हैं, बनाता है ना बना, बहुत बड़ी वर्मी है। और आपने कहीं कभी कभी ना गुरु नानक देव जी की एक पिक्चर देखी होगी कि वो ना लेटे हुए हैं और उनके ऊपर ना नाग पहरा दे रहे हैं, शेषनाग जैसे, कभी आपने देखी होगी जी। और वो वही जगह है जब वो बटाला में उनकी शादी, हमारा जो शहर है वहाँ पर गुरु नानक देव जी की शादी हुई थी। उसके बाद वो पशुओं को चराने गए थे, तो वहाँ पर वो लेटे थे, तो नागों ने पहरा दिया था। उसके बाद वर्मी बन गई, वो बड़े मतलब मानने वाली जगह। तो गुरुद्वारा वगैरह सारा बना हुआ वहाँ पर। नाग तो सिख नहीं मानते इन चीज़ों को, पर वहाँ पर मानते हैं, ठीक है। चलो, हमारे परिवार ने ना प्रोग्राम बनाया कि जाते हैं, माथा टेकने जाते हैं। और वहाँ पर ना संडे का दिन था, बहुत रश था, इतना रश था कि मैंने और भाई ने माथा नहीं टेका। लेडीज़ को पता, चलो उन्होंने टेकना होता, भाभी ने टेक दिया। तब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, तो माता जी ने टेकने, हम थे बहुत पीछे लाइन। मैंने कहा यार इतनी दूर है, फिर किस दिन आएंगे टेकने, चलो ठीक है। हमने ना माथा नहीं टेका, और इस चीज़ का किसी को नहीं पता हमारे दोनों के अलावा, सिर्फ मुझे और भाई को पता, ठीक है। प्रसाद वगैरह खाया, चका, आ गए। रात को मम्मी लेटे हुए हैं, ठीक है। तो
वो कहते हैं मेरी ना तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, बीपी वगैरह हाई होता है। मैंने भाई को कहा मैं मशीन ला के चेक करो। मशीन ला के चेक कर रहे हैं, माथा नहीं ना टेका। माता जी कहते माथा नहीं ना टेका, बहुत ज़्यादा जल्दी थी माथा ना टेकने की। माता जी बोल रहे हैं, भाई कह रहे तूने बताया? मैं नहीं, मैं तो ही कहता नहीं। मैं फिर किसने बताया? तो कहते इतनी पास आके माथा नहीं टेका। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा माफ़ करो, हम कल ही माथा टेकने जाएंगे, अगले दिन माथा टेक के आए। मतलब ये पैरानॉर्मल है, क्योंकि हॉरर में तो उसमें नहीं, मतलब किस तरीके से माता जी को तो पता ही पता कैसे चला, ये कभी तो नहीं। यही तो और बोलने का तरीका ऐसा नहीं कि जैसे माँ एक तो नॉर्मल ही होते हैं, हम बात करें अरे भाई वहाँ गया, आंखें खुली नहीं है, आंखें बिल्कुल स्टिल है, ठीक है। और बोलने का तरीका माथा नहीं टेका, जल्दी थी आने की, ठीक है। हम अगले दिन भाई भागे भागे गए हैं, माथा टेक के आए हैं कि माफ़ करो, आगे से ऐसी गलती नहीं करते। ये पैरानॉर्मल था जो, हाँ पैरानॉर्मल मतलब नॉर्मल नहीं होती है। हाँ। और देखो ना वो कितनी चीज़ ये है कि इस चीज़ को हम लकी भी कितना मानते हैं कि उनका ध्यान गया। ये तो अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात भी है ना कि एक किस्म की डांट लगाई, और डांट तो उससे होती है ना जिससे प्यार होता है। ये तो ठीक है ना, ऐसा तो नहीं ना कोई कितने लोग आते होंगे और हमें स्पेशल। ऐसा ही ना एक अपने मेरे ना रिलेटिव है, वो लोग बताते हैं दोपहर का टाइम होता है ना, वो भी बड़ा इंटेंस होता है। हाँ, एक तो रात को एक टाइम में 3 बजे के करीब, एक दोपहर। आमतौर पर ना 3:16 को 3:16 को ईवल माना जाता है रात की। हाँ, आप स्टीव ऑस्टिन देख रहे हैं, 3:16 आता है जी ठीक है ना, उसका 3:16 आता है स्टीव ऑस्टिन। तो दोपहर का टाइम भी होता है ना, आमतौर पे ये नहरा नूरों के पास से दूर रहना चाहिए। नहर से? क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट ऐसे होते हैं ना, सुसाइड वगैरह के इंसिडेंट भी बड़े होते हैं नहरों में कूदने वाले। वो मेरे नॉन थे, वो कह रहे थे मैं स्कूटर पर जा रहा था, तो कहते हैं एक लेडी खड़ी हुई थी। लेडी खड़ी हुई थी तो उसने हाथ दिया तो मैंने दे दी लिफ्ट। कहते चलो वो स्कूटर पर बैठ गई। स्कूटर पर बैठ गई तो बातें बूतें हो रही थी, फिर करने लग पड़ी मेरा ससुर मुझे बहुत तंग करता है, मेरा पति ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा 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 बात करते यार, ये करते यार, ये करते यार, ये करते। चलते चलते जहाँ पर उसने उतरना था तो धीरे धीरे बात करनी बंद हो गई। तो बंदा करता है जब कहते मैं मिला नहीं था, मेरी रिस्पॉन्स यार कितना देना, मैं ठीक है। तो कहते जब हुआ तो मैंने कहा उतरो, कहते पीछे देखा कोई आया ही नहीं कहते मैंने स्कूटर बजाया, घर जाके कहते मैं मंजे पे लेटा हूँ, कहते मुझे 102-3 बुखार, ठीक है। मतलब कहते उस रास्ते पे जाना छोड़ दिया मैंने कि भाई फिर ना कहीं मिलेगी, अभी तो बात पूरी करनी, तू रास्ता अड्डा आ गया था हमारा। अभी तो हम हंस रहे हैं क्योंकि इसको हमारे लिए फनी होगी ना, हमारे लिए फनी है, तब की सिचुएशन के लिए फनी नहीं थी वो, क्या हुआ होगा तब की सिचुएशन के लिए फनी नहीं थी वो बात। तो कहते भाई मैंने रास्ता ही बदल लिया इस रास्ते से, मैं उसका क्या पता, कहती हूँ कि अभी बात पड़ी थी बात अभी बाकी है, दोबारा मिलेंगे, डेस्टिनेशन आ गया था अभी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, होती रहती हैं। और जैसे आप कह रहे थे ना कि आप मानते हो चीज़ों को, और ना मानने की मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती, ठीक है ना मानने की कोई वजह हो ना कि यार ठीक है हम इस पॉइंट को लेकर नहीं मानते, तो फिर ठीक सकते हैं कि यार ठीक कह सकते हैं कि यार नहीं, ठीक है ना, हम नहीं मानते इस चीज़ को, पर ना मानने की वजह। और एक चीज़ जो मेरे आँखों के सामने हुई, ये देखो एक चीज़ तो मैंने बता दी जो मेरी फैमिली ने बताई, एक चीज़ जो मेरे साथ खुद हुई, एक चीज़ वो जो मैंने किसी से सुनी, एक चीज़ वो जो मेरे आँखों के सामने हुई, ठीक है। 3-4 चीज़ें और भी कई चीज़ें होंगी, तो सब मिला के तो कंक्लूजन क्या निकला? वही जो बात की ना मानने की ना मानने कोई वजह नहीं है उसमें। तो भाई वो भी एक्सट्रीम लेवल था। अब इसमें एक और चीज़ कि परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ज़्यादा। मेरे कज़न ब्रदर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है सेंट लगाते हैं, और आपको पता है परफ्यूम सेंट अल्कोहल होता है, ठीक है, वो अट्रैक्ट करता है। हाँ, तो हमारे जो मामा जी का घर है वो मेरे बासी जी के बेटे हैं, और हम तकरीबन सारे लोकल ही हैं, हमारा जो सारा बेस है वो सारा लोकल ही है। तो वो रात के टाइम में उनके घर के एक पहले चौक आता है, वहाँ पर आ रहे थे, तो वो चीज़ उनके पीछे लग गई, ठीक है। अब घर में वो हंस रहे हैं अजीब अजीब तरीके से जब वो चीज़ उन पर आती है, ठीक है। आँखों का रंग चेंज हो रहा है, ठीक है,
और अपने आप को हार्म कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें भारी उठा रहे हैं जो नॉर्मल पर्सन उठा नहीं सकता। अब जो बेड होता है, दीवान होता है, जो पूरा भरा हो तो वो एक झटके में नहीं उठता, जोर लगता है, ठीक है, ऐसी चीज़ें। ये तो चलो कुछ लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते। हाँ, ये तो चीज़ें होती हैं जो एक्टिविटी जो हम सुन रहे थे। अब फिर हुआ जो मेरे जो देवी जी हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो घर पे आए हुए थे, तो वो बैठे हुए थे मेरे कज़न ब्रदर, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, नीचे बैठे हुए थे हम, और नॉर्मल बातें चल रही हैं। नॉर्मल बातें करते करते उन्होंने एकदम जैसे इंसान दबका नहीं मारता, हाँ बिल्कुल ऐसे, हाँ, मैं साथ में बैठा हूँ और मुझे रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। एक ना पता चल, मैं सिर्फ ऐसे स्टन था, ठीक है, और तू मुझे निकालेगी, भाई कहते तू निकालेगी मुझे, देखता हूँ कैसे निकालती है। मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा हूँ, पता नहीं परमात्मा क्या कर पाया, मतलब मुझे अब तक लगता है कि मुझे डरना चाहिए था, अब तक लगता है मुझे डरना चाहिए था, वो डरने वाली बात बनती थी, तो डरा क्यों नहीं। और मैं साथ में बैठा हूँ आराम से, मैं देख रहा हूँ, देवी जी कह रहे हैं कि निकाल लूँगी, तू कैसे नहीं जाएगी, निकाल के दिखा निकाल के फिर, ठीक है। तो भाई ने डंडा पकड़ा, डंडा साइड में छोटी सी छड़ी पकड़ी थी, तो फिर वो देवी जी हो गए गर्म, उनको ना क्रोध बड़ी जल्दी आता है और उनको पहरा भी आता है। तो फिर वो ना कहने लग पड़े, तो चाहती क्या है बता। कहती ये चल रहा था ना, बड़ा बन ठन के चल रहा था, इसको बताती हूँ मैं, इसको बताती हूँ बन के। कहते वो छोड़ दे, कौन बन के चल रहा है, तू जाएगी कैसे बता। तो कहते मुझे वैष्णो माता लेके जाओ, मैं वहाँ पर जाके छोड़ दूँ इसको, ये नहीं ना करता, ये नहीं ना मानता, ये ऐसा करता है ना वैसा करता है, गाली गुली निकाली, ठीक है। तो देवी कहता है ठीक है, ये मेरा तेरे साथ प्रॉमिस है, लेके जाएंगे, अगर तू वहाँ से ना निकली तो फिर नहीं निकलूंगी। उनके बाद फिर उनको लेकर गए और वो एक पॉइंट पे आके हाथ छुड़ा के भाग गए, सारे डर गए कि भाई पहाड़ी से कहीं छलांग ना लगा दे। एक पॉइंट पे आ गए, उन्होंने ना बिल्कुल ऊंची हंसा, बाहें खोल के, और एकदम बेहोश होकर गिर गए। उसके बाद से अब तक नॉर्मल है वो, मतलब कि वो चीज़ जहाँ तक उसको पहुँचना था पहुँच के निकल गई। तो फिर पता लगा कि वहाँ पर कोई लेडी की थी स्पिरिट, और वो ना, मैं उसको जानता था वो लेडी को, वो ना भिखारिन नहीं कहना चाहिए, सड़कों पर घूमती रहती थी, उसने लाल रंग के कपड़े पहने होते थे, ठीक है, और छोटी सी हाइट की थी, तो खुद को जैसे देवी समान मानना, ठीक है, फ़कीरन मानना, तो वो थी वो। तो फिर बाद में पता लगा कि कहते हैं हाँ उसकी डेथ हो गई है, वो थी। अब वो अपने जीवन में उसके पास कोई पैसा तो थे नहीं कि वो वैष्णो माता जा सके, तो फिर वो ऐसे लगी, फिर वो वैष्णो माता जाके याद होगी। तो वैसे ना जाके मौत के बाद गई। अब कोई व्यूअर सोचेगा कि भाई अब तो वो जा सकती थी, वैसे भी जा सकती थी, हाँ क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी, वो तो वैसे भी। बट ये हम सोचते हैं ना, ये हमें फिल्मों में दिखाया है ना कि कोई कहीं भी जा सकता है, ट्रैवल कर सकती है, कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, किसी भी डायमेंशन में, ये तो परसेप्शन है ना, जी। ये तो हमारे लिए एक किस्म का प्रोपोगेंडा है ना। लेकिन अगर उनकी कोई लिमिटेशन ही ना हो तो भगवान और उनमें फ़र्क क्या रह गया। एटलीस्ट उनको कोई ना कोई एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कहते हैं कि तांत्रिक ने बांध लिया, तो अगर वो इतनी मतलब शक्तिशाली हो तो वो तो जैसे मर्जी निकल सकती हैं। हम कहते हैं ना ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो वो तो बोतल से भी निकल सकती हैं, जिंगले से भी, पर कोई ना कोई एक लिमिटेशंस होती है ना उनकी लिमिटेशन है कि वो एक स्पेसिफिक जगह से ज़्यादा नहीं कर सकती। तो उसकी बेचारे की होगी, उसको शिकार मिला, और मतलब जिसे कह सकते हैं कि उसके लिए लकली कि जो देवी जी थे वो मतलब वो भी माता जी को मानते थे, और एक मतलब उसको भी लगा संत रूप देख के कि ये मेरे साथ धोखा नहीं करेगी, तो ये जो कमिटमेंट करेगी तो मतलब हो जाएगी पूरी, और कहीं ना कहीं उसकी मुक्ति का कारण बन गया। और ये भी ये तो कहते हैं ना सामने तो ही बगल भी हुई है मेरे मेरे बगल में चीज़ हुई है ये वाली। तो ऐसे ही मतलब हमारी ये तो भी हमारी फैमिली के साथ है। बाकी देखो क्या होता है कि दोस्त तो बातें करते रहते हैं, मुझे जो लॉजिकली ठीक लगता है मैं वही डिस्कस करता हूँ, जिसमें कुछ लॉजिक नज़र आता है। अब जैसे वो मैंने बात की, स्कूटर लेडी पीछे बैठ गया, हो सकता है ऐसा,
ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसे कोई दो राय नहीं कि ना हो। और जो सी ये तो पहली थी जो स्टोरी लेडी वाली, वो तो बड़ी मतलब आपने अपनी आंखों से देखी? नहीं वो फैमिली वाली है। फैमिली वाली की बात कसौली वाली तो जो मेरे साथ हुई है ना, और फैमिली का तो सारी फैमिली का एक्सपीरियंस है। और कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली मैं भी जुड़ा हूँ। जब मैं 2 महीने का था तब मैं उस घर में गया हूँ, मतलब कि मैं उस घर में जा चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता, नहीं मतलब उस हालत में था जब मुझे 2 महीने का था। तो ये मतलब ऐसी अब मुझे ना ऐसी चीज़ें होने के बाद कोई कहे कि यार हम नहीं मानते, तो हम कहते हैं कि परमात्मा आप करें ना ही मानो और ना ही आपको मानने के, पर हमारे साथ ऐसी चीज़ें हुई और मानना भी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि देखो, मानने के साथ ना रिस्पेक्ट जनरेट होती है। हम सामने वाले का अस्तित्व नहीं मानेंगे ना, तो फिर वो अपना अस्तित्व दिखा देगा कि ठीक है फिर तू नहीं मानता तू आ जा। फिर हम सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे कि हम मानते हैं आपको, ठीक है, परमात्मा करे आपको मुक्ति मिले, लेकिन हमसे भाई दूर रहो, ठीक है, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जी। ठीक है, तो बस हो जाता है। बाकी ऐसी चीज़ें बड़ी स्टोरीज है मेरे पास, वेरीफाइड यही है भाई। उसके बाद और भी हैं, करेंगे कभी ना कभी बात करेंगे जब आप मुझे मौका देंगे। फ़िलहाल तो मैं आपके साथ प्लान कर रहा हूँ कि कुछ पॉडकास्ट और करूँ, क्योंकि आपने जैसे बताया था मुझे आते ही कि आप एक बैंकर भी हैं, आप एक एक्स बैंकर हैं, और आपका गेमिंग चैनल भी है, गेम में भी आप इंटरेस्टेड हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे ना गेमिंग के बारे में थोड़ी बात करूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, गेमिंग तो वैसे भी आजकल हॉट टॉपिक है और मज़ा भी आएगा बात करने का आपसे। जैसे वो वीडियो लाइव हो जाएगी तो लिंक ऑडियंस को जो है डिस्क्रिप्शन में मिल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और आई होप जल्दी जल्दी करेंगे पब्लिश, ताकि लोगों को अच्छा एंटरटेनमेंट मिल सके। फॉर श्योर। पसंद आएगा नहीं आएगा भाई ये तो व्यूअर्स पर, और हम अपना बेस्ट देते। हम अपना बेस्ट देंगे, हम अपना बेस्ट देंगे। थैंक यू सो मच सुनील भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू, आपको करना चाहिए, आपने इतना टाइम दिया, अपना कीमती समय दिया, और आई होप सो अपना कीमती समय निकाल के फिर बुलाएंगे। फॉर श्योर भाई। चलो थैंक यू सो मच।